नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज का ये हमारा पहला क्लास होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम जीके जीएस का जो सिलेबस रखा गया है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, जो जीके जीएस का सिलेबस रहता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं आपको इतनी ही अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा कि आपको रटना ही ना पड़े, यानी कि हम इसको एक से बढ़कर एक ट्रिक से समझेंगे दोस्तों, ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे और एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन न छूटे दोस्तों। तो पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगा दोस्तों, वो जीके जीएस का क्लास है। आपको पता है आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जो जीके जीएस का सिलेबस का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बहुत ही कठिन रहता है। तो उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन न छूटे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप अपना नौकरी को फिक्स करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और इसका सारा पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है दोस्तों, इसमें हम संविधान को पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटी को पढ़ेंगे। जो पॉलिटी का सिलेबस है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें दोस्तों जो पॉलिटी का क्लास रहेगा पूरा कंप्लीट रहेगा। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थ्योरी के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे तो कल हमारा एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि जो मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि जो भी चैप्टर रहेगा उसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको परीक्षा में पूछा जा सकता है, वैसे मैं क्वेश्चन को आप लोगों तक लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो आज की हमारा जो पहला क्लास है, इसमें हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो इसको हम पूरी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जितने भी अनुसूची हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो अनुसूची है दोस्तों, इसको हम जबरदस्त ट्रिक से पढ़ेंगे कि हम इसे कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे कि किसी भी आप सॉन्ग को सुनते हो, उसे नहीं भूलते हो ना, उसी तरह मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। सॉन्ग के माध्यम से हम एक गाना गाएंगे, उसको हम जिसमें 12 अनुसूची को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि गाना के माध्यम से दोस्तों हम 12 अनुसूची को हम याद रखेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 12 तक अनुसूची हैं। हम सारा डिटेल जानेंगे, पहला गाना देखेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने गाना की ओर दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और इससे आने वाले वीडियो में मैं आपको पॉलिटी को एकदम कंठस्थ याद करा दूंगा दोस्तों। आप यकीन मानिए, कुछ दिनों तक बने रहिएगा, आपका पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और याद भी अच्छे से रहेगा, जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। ये मेरा गारंटी है। देखिए दोस्तों, ये जो गाना है आप याद रख लेना है। इसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया। देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में एससी एसटी साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वें को बांटकर, 8वें को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया, 9वें में भूमि सुधार संबंध अधिनियम बुलाए, 10वें में दल बदलू बुलाए, 11 में पंचायत आई और 12 में नगर निगम आया। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में एससी एसटी साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वें को बांटकर, 8वें को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में भूमि सुधार संबंध अधिनियम बुलाए, 10वें में दल बदलू बुलाए, 11 में पंचायत आई, 12 में नगर निगम आया। तो यह था दोस्तों हमारा गाना। आपको इसको ना 4-5 बार पढ़ लेना है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा दोस्तों कि ये इसका मतलब क्या रहने वाला है।
अगर आप कुछ दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो आपको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरा इसी गाना में छुपा हुआ है। देखिए एक बार और देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक राज्य ने संघ बनाया, यानी पहला अनुसूची की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो रेड में लिखा है ना वो अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। एक राज्य ने संघ बनाया, दोनों मिलकर वेतन पाया, यानी कि दूसरा में वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, केवल हम इसे याद कर रहे हैं दोस्तों। एक राज्य ने संघ बनाया, दोनों मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वें को बांटकर 8वें को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में भूमि सुधार संबंध अधिनियम बुलाए, 10वें में दल बदलू बुलाए, और 11 में पंचायत आई, और 12 में नगर निगम आया। तो पूरा आपका 1 से 12 अनुसूची पूरा इसी में कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसे आपको याद रखने में और आसानी होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि संविधान यानी कि पॉलिटी में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और इसके बाद आएगा दोस्तों IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, और इसके बाद आएगा CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये जब हमारा 22 भाग और 395 और 12 अनुसूचियाँ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ जो इम्पोर्टेंट IPC है यानी कि धारा हैं उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत CRPC को भी पढ़ लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम 12 अनुसूची को पढ़ेंगे, जिसको हम गाना के माध्यम से याद किए दोस्तों। और ये जो संविधान है दोस्तों, यानी कि 12 भाग, 395 अनुच्छेद और जो 12 अनुसूचियां हैं, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्य करता है इसके तहत। और जो IPC है यानी कि इंडियन पिनल कोड हैं, इसमें दोस्तों जो पुलिस हैं वो धारा पे काम करती हैं, यानी कि ये IPC है जो पुलिस के लिए है दोस्तों, और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो अनुच्छेद के लिए कार्य करती हैं। और जो CRPC है दोस्तों, वो जज इसी पे काम करता है, यानी कि CRPC के तहत जज काम करता है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो संविधान है इसमें 22 भाग, अनुच्छेद 395 हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और जो IPC हैं ये पुलिस के लिए हैं, और जो CRPC है वो जज के लिए हैं। जो जज होते हैं दोस्तों वो CRPC के तहत ही फैसला सुनाता है, और जो पुलिस है दोस्तों मुकदमा चलाता है, तो धारा लगाकर ही उसमें मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था। अब बढ़ते हैं हमारे पहले अनुसूची पर। पहले अनुसूची में क्या था दोस्तों, एक राज्य ने संघ बनाया, यानी कि पहले अनुसूची क्या बोलते हैं, पहले अनुसूची ये बताते हैं कि दोस्तों जो हमारा भारत है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि एक राज्य ने संघ बनाया। पहला में ये दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है दोस्तों। इसमें कोई भी राज्य टूट नहीं सकता। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों, जो भी राज्य रहते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अनुसूची में यही बताया गया है कि भारत राज्य का एक संघ है, यानी कि यूनियन है, इससे कोई भी अलग नहीं हो सकता। और संघ कई भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए कॉन्फेडरेशन, एक कॉन्फेडरेशन संघ होता है जो आसानी से टूट सकता है, यानी कि अपने मन मुताबिक अपने मर्जी से दोस्तों जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं कॉन्फेडरेशन के तहत। और जो फेडरेशन है दोस्तों, इसमें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कठिन होता है। इसमें तो थोड़ा बहुत मुश्किल से ही राज्य जो है अलग हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है दोस्तों, इसमें कभी भी राज्य टूट नहीं सकता, जो भारत में लागू है। तो इसलिए भारत राज्य का एक संघ है, जो अनुसूची 1 में दर्शाया गया है दोस्तों। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो अनुसूचित 1 के तहत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया जाता है दोस्तों, देखिए जो राष्ट्रीय के लिए महत्व हो, दूर हो और छोटे होने की वजह से ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। तो ये आपका पहला समझ में आ गया दोस्तों। अनुसूचित 1 यानी कि अनुसूचित 1 में हम कैसा गाना गाया था दोस्तों, एक राज्य ने संघ बनाया। ठीक, तो पहला में आया है एक राज्य ने संघ बनाया, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है।
थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों 28 राज्य। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ कौन कौन से राज्य हैं। पहला आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो है दोस्तों 28 हमारा राज्य हैं। और हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आएगा चंडीगढ़, उसके बाद आएगा दादर नगर हवेली, और उसके बाद आएगा दोस्तों लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, लद्दाख। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है, एक बार जरूर रीड कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा अनुसूची पे। दूसरा अनुसूची क्या है दोस्तों? पहला था एक राज्य ने संघ बनाया और दोनों मिलकर वेतन पाया। यानी कि दोस्तों अनुसूची 2 में यह चर्चित किया गया है, वेतन के बारे में चर्चित किया गया है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी सदस्य हैं दोस्तों उसके वेतन के बारे में चर्चा किए गए हैं अनुसूची 2 के तहत। और अनुसूची 3 में दोस्तों शपथ, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है दोस्तों अनुसूची 3 में, जिसको किसको कौन शपथ दिलाएगा और क्या बोलेगा, इसी के बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 3 में। और उसके बाद आएगा दोस्तों अनुसूची 4। इसमें दोस्तों राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में कितने कितने सीट विभाजित किए गए हैं, उसकी चर्चा किया गया है दोस्तों अनुसूची 4 के तहत। तो सिंपल समझे दोस्तों, ये अनुसूची 4 में यह बताया गया है कि किस किस राज्य में कितने कितने सीट हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। और अनुसूची 5 में दोस्तों जो SC ST हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 में जो SC ST हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है दोस्तों। और अनुसूची 6 में बताया गया है दोस्तों कि भारत के 4 राज्यों की चर्चा किए गए हैं। यानी कि भारत में 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उसी के बारे में ही चर्चा किया गया है अनुसूची 6 में। तो कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए ट्रिक। ATM आपको याद रख लेना है, और उसके बाद हम एक M और जोड़ देंगे। तो सबसे पहला हमारा राज्य है पहला असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों ATM के ट्रिक से। यानी कि ATM से A से आएगा असम, T से आएगा त्रिपुरा और M से आएगा मेघालय और एक M से आएगा दोस्तों मिजोरम। आपको याद रख लेना है ATM। इसको आप याद रख लिए तो ये आपको अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ हम कहाँ पर आए थे। देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया, दोनों मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया। हमको यहाँ तक याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा दोस्तों। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब 7वें को बांटकर 8वें को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला अनुसूची यानी कि 7वां अनुसूची, जिसमें दोस्तों 7वां अनुसूची में यह बताया गया है कि दोस्तों कि शक्ति का विभाजन किया गया है। यानी कि हमारा जो 7वां अनुसूची है उसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आएगा आपका संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची दोस्तों यानी कि ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और जो राज्य सूची है वो राज्य, और समवर्ती सूची है ये दोनों मिलाकर के दोस्तों ये समवर्ती सूची बनाए गए हैं। ठीक, इसको हम बाद में समझेंगे अवशिष्ट सूची को। सबसे पहले हम संघ सूची के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 79 विषय था, यानी कि सबसे पहले संघ सूची में 79 विषय था, लेकिन अब 100 विषय इसमें जोड़ दिया गया है। तो यानी हमारा टोटल है दोस्तों 100 विषय है इसमें, पहले 79 था अब 100 विषय हैं। जिसमें कौन कौन से आ सकता है, रेलवे, एयरपोर्ट, सेना, इन सबों का निगरानी संघ सूची द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जो राज्य सूची हैं इसमें पहले 66 था, उसके बाद इसमें कुछ को कम करके 61 विषय बनाए गए हैं, जैसे कि पुलिस, जेल, साफ सफाई,
जो राज्य सूची के अंडर में कार्य करता है। और ये सब जो है दोस्तों ये केंद्र सरकार के अंडर में कार्य करते हैं। और जो पुलिस, जेल, साफ सफाई और बहुत सारे दोस्तों जो राज्य सूची के अंडर में कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो संघ सूची और राज्य सूची के अंतर में कार्य करता है, तो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। आप देख सकते हैं ये समवर्ती सूची। तो कौन सा होगा, उदाहरण के लिए देख सकते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है दोस्तों संघ सूची भी है और राज्य सूची भी है, दोनों निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बताना है कि दोस्तों देखिए, इस शिक्षा के तहत जो संघ सूची का सिलेबस रहेगा और राज्य सूची का सिलेबस रहेगा। अगर इनमें से कोई भी अपने सिलेबस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मान्यता किसको दिया जाएगा? ये भी अपने सिलेबस में चेंज करना चाहते हैं और राज्य सूची भी अपने सिलेबस में चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान्यता होगा दोस्तों ये केंद्र सरकार की मान्यता होगा, यानी कि सबसे पहले जो ज़्यादा मान्यता रहेगा वो संघ सूची का मान्यता रहेगा, उसके बाद राज्य सूची का रहेगा। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची दोनों को मिला करके समवर्ती सूची, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो उस समय ये चारों बनाया गया था दोस्तों। लेकिन भविष्य में कुछ कुछ का तो बदलाव होता रहेगा, कुछ कुछ नया आता रहेगा दोस्तों। उसके जोड़ने के लिए एक नया अवशिष्ट सूची बनाया गया था, जिसमें दोस्तों आप कितनी भी चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, परमाणु ऊर्जा, जितनी भी जो नए नए आ रहे हैं दोस्तों, जो इससे डिफरेंट है, जो संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची से डिफरेंट है, उसे अवशिष्ट सूची में जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अनुसूची 7 क्या बोलते हैं कि शक्ति का विभाजन किया गया है। कौन कौन से शक्ति का? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ नहीं आया तो दोस्तों इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको उस सॉन्ग को याद कर लेना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अगला रहेगा हमारा 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में क्या बोला गया है? देखिए, 8वां अनुसूची में दोस्तों भाषा की चर्चा किया गया है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले पेज पर ले जाता हूं। देखिए, 7वें को बांटकर 8वें को लपेट कर 22 भाषाओं में समझाएं, यानी भाषा की बात कही गई है 8वें अनुसूची में। तो इसको भी हम अच्छे से ट्रिक से समझेंगे कि कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों 14 भाषा था इसमें, उसके बाद अब 22 भाषा हो गया है, जिसको 2 पार्ट में भाषा को ऐड किया गया दोस्तों। सबसे पहले 4, उसके बाद फिर 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हमारा भाषा है दोस्तों, सबसे पहले 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, सेंधा नमक। सेंधा नमक याद कर लीजिएगा, यह अच्छा सा ट्रिक है, इसे आप कभी भी नहीं भूल सकते, सेंधा नमक। तो सबसे पहले कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था? सेंधा, स से सिंधी भाषा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और न से नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और म से मणिपुर और क से कोंकणी, ये सब भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों। सेंधा नमक 8वीं अनुसूची में बताया गया है दोस्तों कि इसमें भाषा की चर्चा किया गया है। सबसे पहले इसमें 14 भाषा था और उसके बाद इसमें 4-4 भागों में और जो भाषा है उसको ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले 4 भाषा था, सिंधी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तो इसका ट्रिक है दोस्तों सेंधा नमक, इसको याद रखना, ये नहीं भूल सकते आप। ठीक, और अगले चलते हैं दोस्तों और 4 भाषा पर। देखिए, उसके बाद फिर से 4 भाषा जोड़ा गया है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, इसको आप याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ये तो याद रख सकते हैं। तो महेंद्र का एम दोस्तों, सिंह का एस और धोनी का डी और बल्ला का बी, इसका एक एक अक्षर को ले लेना है। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला यानी कि MSDB, ये ट्रिक को याद रख लेना है, MSDB। एम से आएगा दोस्तों मैथाली, एस से आएगा संथाली और डी से आएगा डोगरी और बी से आएगा बोडो। एम से मैथाली, एस से संथाली, डी से डोगरी और बी से बोडो, ये याद रख लेना है, यानी कि MSDB को याद रख लेना है। सबसे पहले आपको सिंधा नमक और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, इसका पहले अक्षर को ले लेना है। महेंद्र का एम, सी का एस, धोनी का डी और बी का बल्ला, बल्ला का बी, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। तो आपको याद करने में आसानी होगा। और जो बाकी 14 भाषा दोस्तों, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले से लागू था, जिसमें
कितने भाषा जोड़े गए हैं उसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको 8 भाषा बता दिया हूँ, तो टोटल मिलाकर हमारा 22 भाषा हो गए हैं दोस्तों। और अगले चलते हैं हम अपने नई अनुसूची पे, यानी कि 9वीं अनुसूची पे। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसमें प्रथम संशोधन था दोस्तों। जो भूमि सुधार अधिनियम आया था दोस्तों, जिसमें सबसे पहले संशोधन किया गया था, और उस संशोधन में जमींदारी को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। और ये किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसमें प्रथम संशोधन करके जमींदारी को खत्म कर दिया गया था, और यह दोस्तों नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और 10वीं अनुसूची क्या बोलते हैं दोस्तों? इसमें दल बदल अधिनियम लाया था, जो 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। जो 10वां अनुसूची है जिसमें दल बदल अधिनियम लाया गया था, जिसको 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। और इसमें हम कैसे दल बदल कर सकते हैं? जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीते हैं वही व्यक्ति दल बदल कर सकती हैं, और जो व्यक्ति चुनाव जीत गए हैं उसके बाद वो दल बदल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि चुनाव के पहले ही आपको जिस पार्टी में जाना है वहां पर जा सकते हैं, चुनाव के बाद नहीं जा सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची में यही बताया दोस्तों, दल बदल। और 11वीं अनुसूची में यह बताया कि ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर निगम। ये दोनों है दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ग्राम पंचायत, नगर निगम 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था, जिसको 1992 में संशोधन किया गया था, लेकिन 1993 में लागू किया गया है दोस्तों। अधिकतर आपको क्वेश्चन में आपको यही दिखेगा दोस्तों 1993, तो आपको यही टिक करना है, ये आपको नहीं करना है। तो ग्राम पंचायत और नगर निगम ये दोनों दोस्तों 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, जो कि 1993 में लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, हम पूरा 12 का 12 अनुसूची याद कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उस सॉन्ग को, आप देख सकते हैं। देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 में SC ST साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वें को बांटकर 8वें को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया, 9वीं में भूमि सुधार संबंध अधिनियम बुलाए, 10वें में दल बदलू बुलाए, 11 में पंचायत आई और 12 में नगर निगम आया। मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझा दी हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको 2 से 3, 4, 5 आप जितने भी बार पढ़ सकते हो पढ़ लेना, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। उसके बाद आपको बिना देखे सारी अनुसूची आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, एक राज्य ने संघ बनाया, यानी कि पहला में बोला गया है कि भारत एक संघ है, यानी कि यूनियन है। 2 ने मिलकर वेतन पाया, यानी कि 2 में बताए गए हैं दोस्तों वेतन के बारे में बताए गए हैं, और 3 में शपथ के बारे में बताए गए हैं, और 4 में सीटों के बंटवारे के बारे में बताए गए हैं, 5 में SC ST की विशेष प्रावधान किया गया इसके लिए बताया गया दोस्तों, और 6 में भारत में 4 राज्यों की चर्चा किए गए हैं दोस्तों, और 7वें को बांटकर 8वें को लपेटकर, जिसमें 8वें में ये बताया गया है कि 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, और 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, और 10वें में दल बदलू, और 11 में पंचायत, और 12 में नगर निगम आया था। ये पूरा कंप्लीट 12 अनुसूची है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है दोस्तों। और समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और अगले क्लास में हम भाग 1 से भाग 22 तक जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, आधा घंटा 1 घंटा का हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और ऐसा ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा ना, तो मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप देख लीजिए दोस्तों। और इसके बाद मैं इसका पूरा MCQ कराऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकती हैं। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।